आज आपके साथ एक ऐसा स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जो स्ट्रैटेजी मेरे को ऑप्शन बाइंग में गेन्स करने में हेल्प किया है और वो स्ट्रैटेजी का नाम है स्टार सेटअप। यस गाइस, वही सेटअप जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ट्रेडिंग लियो में। मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम भरे रहते हैं कि उसके ऊपर वीडियो बनाओ, उसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो आज फाइनली स्टार सेटअप का एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जो आपका ऑप्शन बाइंग को बहुत ज़्यादा ईजी करा देगा। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों को थोड़ा स्टार सेटअप के बारे में पता नहीं है, मैं थोड़ा बता देता हूँ। स्टार सेटअप एक रिवर्सल सेटअप है। रिवर्सल मतलब जब मार्केट अपसाइड जा रहा होता है तो हम लोग को एक रेजिस्टेंस ढूंढना पड़ता है जहाँ से हमको लगेगा कि मार्केट यहाँ से डाउन हो सकता है, जहाँ पे हम लोग पी बाय करेंगे। मार्केट डाउन हो रहा होगा, हम लोग एक रिवर्सल जोन ढूंढेंगे, सपोर्ट ढूंढेंगे, जहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो हम लोग सी ढूंढेंगे। ठीक है। और स्टार सेटअप ना एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक वीडियो में तो कवर नहीं हो सकता है, लेकिन जो आज मैं शेयर कर रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ, वो आपको ऑप्शन बाइंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ऊपर से अगर सब बता दिया ना, मेरे स्टूडेंट लोग मेरे घर पे आके बैठ जाएंगे। तो जितना ज़रूरी है और जितना आप लोगों को ज़रूरी है वो मैं शेयर करूँगा। ऐसा नहीं है कि फ्री में है वो तो नहीं दूंगा, फ्री में भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट शेयर करने वाला हूँ। ठीक है। तो चलो समझते हैं। अब देखो गाइस, हम लोग ना जब भी ट्रेड करने की बात करेंगे, आप लोग क्या देखते हो? स्पॉट चार्ट। स्पॉट मतलब जहाँ पे निफ्टी का चार्ट हो गया, रिलायंस का चार्ट हो गया, मेन चार्ट जहाँ पे देखते हो। ठीक है। लेकिन हम लोग जब ट्रेड करते हैं, हम लोग थोड़ा प्रीमियम चार्ट पे ट्रेड करते हैं। प्रीमियम चार्ट क्या होता है? जब स्ट्राइक प्राइस का चार्ट। अभी देखो मार्केट क्या चल रहा है, 24,869। तो हम लोग अगर यहाँ पे 24,850 ले सकते हैं। तो उस चार्ट को ओपन जब देखते हैं हम लोग, उसका प्रीमियम चार्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम का मोमेंटम होता है। अब प्रीमियम चार्ट पे क्यों ट्रेड करते हैं? क्योंकि बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स, जब सेलर स्पेसिफिकली वो लोग जब ट्रेड बनाते हैं, अपना स्टॉप लॉस टारगेट लगा के सेट करके बैठते हैं कि यार मैं यहाँ पे एंट्री किया हूँ, मैंने एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड बनाया, तो यहाँ पे काम करता हूँ, स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, यहाँ पे टारगेट लगा देता हूँ, मार्केट इस रेंज में रहेगा तो प्रॉफिट करूँगा। उस रेंज को कैप्चर करने को, इस रेंज को समझने में हम लोग को स्टार सेटअप का हेल्प होता है, जो कि हम लोग प्रीमियम चार्ट पे ही समझेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टार सेटअप का मल्टीपल स्ट्रैटेजी में एक स्ट्रैटेजी जिसका नाम है पीवर्ट स्ट्रैटेजी। ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे पीवर्ट स्ट्रैटेजी के ऊपर। होगा तो मैं धीरे धीरे स्टार सेटअप का और भी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पीवर्ट स्ट्रैटेजी के बारे में। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, इसको भी देखोगे तो बहुत कुछ सीखोगे। चलो, पीवर्ट स्ट्रैटेजी मतलब क्या होगा? हम लोग अगर मान के चलो मेरे को आज ट्रेड बनाना है, यहाँ पे मेरे को ट्रेड बनाना है, तो मैं भी क्या करूँगा, नियर बाय कहीं पे भी, मैं जहाँ पे अभी हूँ, मार्केट सोचो कि इस जगह पे है, तो मेरे को नियर बाय स्ट्राइक प्राइस क्या चल रहा है उसको मेरे को चूज़ करना। अभी देखो अगर मार्केट यहाँ पे चल रहा होगा तो नियर बाय स्ट्राइक प्राइस क्या आएंगे, 25,000 के आसपास ले सकता हूँ। तो 25,000 का मेरे को यहाँ पे क्या करना है, आइदर सी और पी। अब दोनों भी ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ओपन जब कर दोगे, यहाँ पे आपको इंडिकेटर पे आना है, पीवर्ट पॉइंट स्टैंडर्ड। इस पर जब क्लिक करोगे आपको कुछ ट्रेडिशनल करके आएंगे, आपको कुछ और नहीं दिखना है, इसी को ही देखना है, पीवर्ट पॉइंट स्टैंड्स को देखना है, चेंज वगैरह कुछ नहीं करना है। ठीक है। यहाँ पे ट्रेड कैसे होगा, देखो यहाँ पे जब देखोगे आप लोग, यहाँ पे दिख रहा है R1, P, S1, S2, ये सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हम लोग को ये सब कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को बस यही तीनों चाहिए, R1, P एंड S1। ठीक है। इस तीनों से हम लोग को मतलब है। उसके बाद S2, S3 जो भी आते हैं उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको इस तीनों से मतलब है। क्या क्या बोला मैंने? R1, P, S1। ठीक है। अब R1 क्या है? R1 हम लोग का बन गया एक रेजिस्टेंस। अगर मार्केट मान के चलो, अभी ध्यान सुनना, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अगर मान के चलो गाइस मार्केट, ये मैं क्या देख रहा हूँ, सी ओपन किया हूँ, 25,000 का सी ओपन किया हूँ। अगर मार्केट यहाँ से गया, ऊपर गया और R1 से एक रेजिस्टेंस ले लिया, रेजिस्टेंस ले लिया, तो सी जो देख रहा हूँ मैं, सी क्या होने वाला है, गिरने वाला है। लेकिन आप लोग क्या हो, बायर हो, ऑप्शन बाइंग का बात कर रहे हैं हम लोग। अब सी अगर गिरेगा तो मार्केट में जो सेलर है वो सी को सेल किया होगा, राइट? तो मार्केट गिर रहा है, तो उस जगह पे आपको पी का बाय का प्लान करना है, क्योंकि सी गिरेगा तो पी ऑटोमेटिक क्या होंगे, ऊपर जाएंगे। तो हम लोग अगर बायर होंगे तो वहाँ पे हम लोग पी बाइंग का सोचेंगे। समझ पा रहे हैं चीज़ें क्या हो रहा है? अगर मान के चलो, प्लीज़ इसको रिपीट करके बार बार देख रहे हैं, यहीं पर बहुत कोई ट्रेडर कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगर मान के चलो मार्केट यहाँ पे खुलता है और मार्केट क्या करता है, यहाँ पे आके S1 से सपोर्ट लेता है। सपोर्ट मतलब मार्केट क्या होने वाला, ऊपर जाएगा। क्या ऊपर जाने वाला है? क्योंकि मैं सी देख रहा हूँ, अगर सी पे सपोर्ट लिया तो सी ही ऊपर जाएगा ना। तो मैं अगर बायर होता तो मैं क्या बाय करूँगा, सी ही बाय करूँगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। सी में रेजिस्टेंस है तो हम लोग पी बाय करेंगे, पी में रेजिस्टेंस है तो सी बाय करेंगे। इसको बार बार रिपीट करो, समझ में आ जाते हैं। सी में सपोर्ट है तो सी बाय करेंगे, पी में सपोर्ट है तो पी बाय करेंगे। अच्छा, अब हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान के चलो मैं इसको दो भाग में डिवाइड कर देता हूँ, दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। इस जगह पे मैं क्या करता हूँ, 25,000 को पी को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, यहाँ पे सी ओपन हो गया, यहाँ पे पी ओपन हो गया, बराबर। अब हम लोगों को ट्रेड मेरे को करना होता तो कैसे करूँगा, क्या कॉन्सेप्ट को फॉलो करूँगा, क्या क्या रूल्स को फॉलो करना है, ये जरूरी है। अभी देखो मार्केट क्या हुआ है, सीधा सीधा यहाँ से कंटिन्यू S1 को ब्रेक करके S2 को ब्रेक करके नीचे आ गया। यहाँ पे भी क्या हुआ, R1, R2, R3 सबको ब्रेक करके चला गया। तो इस जगह पे हम लोग ट्रेड अपना फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि हमको चाहिए रिवर्सल। रिवर्सल मतलब क्या होता है, अगर मार्केट मान के चलो R1 में रहा है, क्या बोला था मैं, तीन चीज़ दिखते हैं हम लोग, R1, P, S1, ये सबको क्या करेंगे हम लोग, इग्नोर कर देंगे। और इधर भी हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पे भी S2 S3 जो भी है उसको इग्नोर कर देंगे, ओनली हमको 3 जगह से मतलब है P R1 S1 दोनों साइड में, यहाँ उसमें मतलब है। अब रिवर्सल मतलब क्या होता है, मार्केट अगर R1 तक गया, अगर यहाँ से थोड़ा घूमना स्टार्ट करेगा, थोड़ा नीचे आना स्टार्ट करेगा और क्लोजिंग वगैरह धीरे धीरे देते रहेगा, तब हम लोग अपना ट्रेड करना सोच सकते हैं। अगर वो भाग रहा होगा, कंटिन्यू भाग रहा होगा, तो वहाँ पे भागते हुए मार्केट में क्यों घुसेंगे, एक गिरते हुए चाकू में क्यों हाथ लगाएंगे। अगर देख रहे रिजेक्शन लेना लगेगा तब ना ट्रेड करूंगा। आई होप मेरा पॉइंट सब समझ पा रहे हो चीज़ें क्या है। तो हम लोग अभी कैसे करेंगे, ऐसे आप लोग चाहोगे तो यहाँ पे ना एक सेटिंग का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप लोग और सबको बंद भी कर सकते हो। अगर चाहोगे S2 S3 S4 S5 इसको बंद भी कर पाओ, इधर भी आप लोग आओगे तो इसको भी आप लोग बंद कर सकते हो, सेटिंग्स पे जाके S2 S3 S4 S5 बंद कर सकते हो, ठीक है। ताकि ज़्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस होने से क्या होगा, ज़्यादा टाइम ट्रेड ढूंढोगे वो गलत है, ठीक है। हमको कम ट्रेड चाहिए और अच्छा ट्रेड चाहिए, ओके। अब हम कम क्या करते हैं, हम लोग पिछले डेट को आते हैं। ये वाला डेट पे ट्रेड नहीं मिला, मतलब कल का दिन पे मार्केट क्या हुआ, रैली चला गया, तो यहाँ पे हम लोग स्टार सेटअप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे हम लोग और एक सेटअप पे ट्रेड करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मॉर्निंग सेटअप। हो पाएगा तो यूट्यूब पे मैं थोड़ा बहुत हिंट देते रहूँगा, चीज़ें सिखाते रहूँगा, आप लोग भी फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत कुछ सीखोगे। लेकिन अभी हम लोग स्टार सेटअप बात करें तो स्टार सेटअप पे आते हैं। तो अगर हम लोग कल ट्रेड करते हैं, कल क्या था, थर्सडे, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ सैटरडे को, 22 तारीख मेरा फ्राइडे था और 21 तारीख था थर्सडे। अब मेरे को थर्सडे ट्रेड करना है, तो मैं थर्सडे का एक्सपायरी देखूंगा ना, मेरे को नेक्स्ट एक्सपायरी देख के क्या फायदा होगा। 21 तारीख था थर्सडे का, 21 तारीख अगर मेरे को ट्रेड करना है या 20 तारीख ट्रेड करना है, तो कौन सा एक्सपायरी बाय करोगे, उसी वीक का एक्सपायरी बाय करोगे। अगर 20 तारीख मार्केट है तो मैं 21 तारीख का बाय करूंगा, 28 का तो बाय नहीं करूंगा ना। लेकिन यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ, यहाँ पे देखो 28 अगस्त का एक्सपायरी है, 28 अगस्त का, तो हमको उस जगह पे ट्रेड नहीं करना, मंथली एक्सपायरी पे ट्रेड नहीं करना, हमको वीकली एक्सपायरी पे ट्रेड करना है। तो अगर मेरे को 21 तारीख का डेटा देखना है अभी, तो क्या करूँगा, बैक तो जाके नहीं देख सकता, डेटा तो अवेलेबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक वेबसाइट यूज़ करता हूँ जिसको हम लोग कहते हैं स्टॉक्स डे, ठीक है। वो आप लोग कर सकते हो गाइस, इसमें कुछ 150 रुपीज़ लगते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए आपको, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है गाइस, मैं इसको बैक टेस्टिंग के लिए यूज़ करता हूँ, आप लोग भी कर सकते हो। तो स्टॉकरीन्स में क्या होगा, हम लोग पिछले एक्सपायरी का भी डेटा हम लोग चेक कर सकते हैं, वो हम लोग को बहुत हेल्प होता है, ठीक है। चलो मानते हैं हम लोग गाइस, यहाँ पे मैं हटाता हूँ, मेन चार्ट पे आ जाते हैं हम लोग। और अगर मान के चलो 21 तारीख का हम लोग ट्रेड फाइंड आउट करते हैं कि 21 तारीख का ट्रेड कैसे बना था, क्या हुआ था। मान के चलो मेरे को देखना है कि यहाँ पे आसपास कोई ट्रेड बना है क्या, तो हम लोग क्या करते हैं, वही आसपास 25,000 के आसपास हम लोग एक्सपायरी चूज़ कर लेते हैं। निफ्टी करेंगे इसको, और डेट हम लोग का क्या था, 21 तारीख है ना। यहाँ पे देखो लिखा गया है ना, चूज़ ए एक्सपायरी चूज़ करना है, ना कि डेट चूज़ करना है। तो 21 तारीख को ट्रेड था तो 21 तारीख का डेट चूज़ किए, और हम लोग स्ट्राइक प्राइस के लिए 25,000, ठीक है, कॉल कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग का देखो पिवट भी लगा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं और 21 तारीख का डेट देखते हैं, ओके। 21 तारीख को देखो, यहाँ पे देखो कितना मस्त चीज़ है। देखो मेरे को R2 R3 हटा देना, ठीक है, R2 R3 हटा देता हूँ, S2 S3 S4 S5 ये सब हटा देता हूँ, मेरे को इतना ही रखना। अब देखो मार्केट कल आया सीधा, देखो सीधा आया, और यहाँ पे देखो आके पी पे हम लोग क्या ले लिया, सपोर्ट ले लिया। मार्केट ऊपर से खुला तो क्या हुआ, पी उसके लिए सपोर्ट बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, पी भी हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा, एसओ नहीं बन जाएगा, क्योंकि मार्केट ऊपर खुला है। अगर मार्केट यहाँ पे खुला है तो पी भी मेरे लिए सपोर्ट है, एसओ भी मेरे लिए सपोर्ट है, राइट। तो जब पी तक आया मेरे को सपोर्ट बन गया, नहीं बन गया। अब देखो जब मार्केट घूमने लगेगा तो मेरे को पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है कि रिजेक्शन हुआ है। अब जब मार्केट घूमने लगेगा मैं एंट्री करूंगा, और क्लोजिंग दे दिया तो बहुत अच्छा बात है, क्लोजिंग नहीं दिया तो वहाँ पे आप ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। अगर मैं एंट्री कर दिया, क्लोजिंग हो गया, मस्त टारगेट मिला, अगर इधर आप चाहोगे तो यहाँ पे अपना ट्रेड को बुक कर सकते हो, नहीं तो अपना 1:2 करके ट्रेड वगैरह जैसा करना चाहोगे वैसे कर सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ पा रहे हो जो मैं बताना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर फिर से मेरे को ट्रेड बनता, क्या मैं ट्रेड करता, नहीं गाइस। आपको फर्स्ट ट्रेड मिल गया, गेंस मिल गए, बंद कर दो। ज़्यादा चार्ट्स को देखोगे तो दिमाग खराब होंगे, गलत ट्रेड ही होने वाले। लेकिन कुछ कंडीशंस है, मैं आपको एक बार बताया था। कंडीशंस क्या है, पहला बात है, अगर मान के चलो ये मेरा R1 P S1 है, मार्केट खुला ही यहाँ पे, ठीक है, मार्केट खुला ही यहाँ पे, मान के चलो ये रेड कैंडल करके यहाँ पे खुल गया, मैं इसको रेड कर देता हूँ। अगर मान के चलो यहाँ पे रेड करके खुल गया, तो इस सपोर्ट का कोई और वैल्यू नहीं रहा। मेरा पॉइंट समझ पा रहे क्या बोला मैंने, मार्केट अगर वहीं खुल जाएगा तो उस लाइन का कोई वैल्यू नहीं रहा। मार्केट अगर ऊपर खुलता है तब मेरा सपोर्ट वैलिड है, वो क्या करेगा, आएगा, अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो मैं ट्रेड करने का प्लान करूँगा। लेकिन उसके ऊपर अगर खुल जाता है उस लाइन का कोई और वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग अभी देखे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे इस जगह पे खुला, बराबर इस जगह पे खुला, तो इस लाइन का मेरे लिए अभी के लिए कोई प्लान नहीं बना, तो हम लोग ट्रेड नहीं किए। मार्केट डाउन हुआ, जब यहाँ से रिजेक्शन लिया तो हमको यहाँ पे ट्रेड करना है, और टारगेट मेरा क्या होगा, R1 रख सकता हूँ, नहीं तो 1:2 तक मिनिमम मैं होल्ड कर सकता हूँ। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे कितना गेन्स मिले होंगे, यहाँ पे आप लोग गेन मिला होगा, अगर यहाँ पे एंट्री किए होगे तो इस जगह पे कितना 77%, जो कि 77% आप लोग कैप्चर तो नहीं करोगे, हमको अगर 1:2 मिल जाता है तो हमारे लिए इनफ है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट डे पे,
अगर 20 तारीख का दिखाओ, अभी 2-3 दिन देख लेंगे गाइस, आप लोग पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 2-3 डेज देख लेते हैं, फिर मान के चलो आसपास कहीं यहाँ पे आपको ट्रेड बनाना होता है। तो यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे तो क्या स्ट्राइक प्राइस चूज़ करेंगे, अगेन वही 25 तारीख चूज़ कर लेते हैं। 20 तारीख को आते हैं, अगर 20 तारीख को मेरे को ट्रेड करना है, कौन सा एक्सपायरी चूज़ करूँगा, अगेन वही 21 तारीख की चूज़ करूँगा ना, क्योंकि 21 तारीख वीकली एक्सपायरी चल रहा है, तो 20 को ट्रेड करूँगा तो 21 का डाटा चूज़ करूँगा। अगेन 21 किया, मैं कॉल पे लोड कर दिया, ठीक है, लोड कर दिया। अब देखो यहाँ पे अगर 20 को मैं देखूँगा, यहाँ पे आप देखोगे बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है, लेकिन एक दिक्कत क्या है, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे खुला ही मार्केट इसी जगह पे इसी लाइन पे ही रह गया, तो ये थोड़ा ट्रेड मेरा रिस्की हो जाएगा। मार्केट खुला ऊपर है, मार्केट खुला ऊपर फिर आके सपोर्ट लेके गया है, लेकिन मैं सोचता हूँ अगर ये यहाँ पे ऐसा रह गया ना, ये फायदा मतलब ट्रैप कर सकता है, ऐसा ऐसा करके फिर नीचे आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 ट्रेड मिस हो जाएगा चलेगा, लेकिन मेरे को रूल्स वगैरह फॉलो करना। तो ये ट्रेड हम लोग नहीं करेंगे, लेते तो प्रॉफिट होता है लेकिन हम लोग नहीं करेंगे। रूल्स है, रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं इस कॉल साइड में तो कोई सपोर्ट नहीं बना, क्या पुट साइड में रेजिस्टेंस बना होगा, लेट्स सी। पुट साइड में कुछ रेजिस्टेंस बना है क्या 20 तारीख को, 20 नहीं किस था, 20 तारीख था, राइट, वही सेम 20 तारीख को सेम है। ओके, मैं एक बार अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, आप लोग को यहीं पे कंफ्यूजन हो रहा होगा। फर्स्ट कैंडल ऐसा नहीं होना चाहिए, फर्स्ट कैंडल लाइन के बीच में रहेगा तो सही है, तब जाके रेजिस्टेंस वैलिड है, सपोर्ट वैलिड है, सब कुछ वैलिड है। तो फर्स्ट कैंडल ही रेजिस्टेंस को टच कर दिया तो उसका मतलब वो लाइन का कोई वैल्यू नहीं है, वो क्या करेगा, ऐसे प्ले करके ऊपर चले जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा नीचे करके साइडवेज हो जाएगा। तो हम लोग को फर्स्ट कैंडल जहाँ से भी ओपन हो वो कहीं कहीं सपोर्ट या रेजिस्टेंस को टच नहीं होना चाहिए, तब जाके वो जगह हमारे लिए वैलिड होगा, बराबर। स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, अगर मान के चलो मेरा यहाँ पे एंट्री हुआ, मार्केट रिवर्स हुआ, मैंने एंट्री बना लिया और ये क्लोजिंग भी दे दिया, एंट्री होने के बाद मैं स्टॉप लॉस क्या करूंगा, इस पिवट के नीचे या इस स्विंग के नीचे में रखूंगा। जितना मेरा स्टॉप लॉस होगा उसका हम लोग कोशिश करेंगे 1:2 लेने का। अगर मेरा ये लॉसेस है तो मिनिमम 2 गुने का प्रॉफिट करने की कोशिश करेंगे या 3 गुने का प्रॉफिट करने की कोशिश करेंगे, या मेरे को अगर आसपास यहाँ पे टारगेट मिल जाता वो भी मैं बुक कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। ये हमारा डेट नहीं बना 20 तारीख का ट्रेड, हम लोग आते हैं अभी 19 तारीख को। 19 तारीख को अगर लेते हैं, एक आप करते हैं 24,900 ले लेते हैं, ठीक है। 24 अगर 900 ले लूँगा मैं यहाँ पे, 24,900 करता हूँ, पुट पे आता हूँ, अभी पुट देखते हैं फिर उसके बाद कॉल देखेंगे, बराबर। पुट पे देखूंगा, जब पुट पे आऊँगा यहाँ पे देखो कोई सपोर्ट रेशन लिया है, मार्केट सीधा 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 क्या हो गया, गिर गया। अगर ये मार्केट क्या करता, आता थोड़ा सा रिवर्सल होने की कोशिश करता तो हम लोग ट्रेड बनाते, अगर अच्छा खासा क्लोजिंग हो रहा होता तो एंट्री करते। ये क्या कर दिया, सीधा सीधा आ गया, तो हमको इधर क्या ट्रेड नहीं बना। लेकिन पुट पे तो ट्रेड नहीं बना, क्या कॉल पे कुछ रेजिस्टेंस सपोर्ट बना था, वो देखना जरूरी है कि नहीं है, कि हो सकता है कि कॉल पे बना होगा। हमको दोनों देखना है ताकि ज़्यादा बेटर रहेगा ट्रेड करने के लिए, दोनों देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे कितना मस्त ट्रेड मिला है, देखो एक बार आया मार्केट सीधा 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 आया, S1 को टच कर दिया। अब जब S1 को टच कर देगा यहाँ पर आपको क्या बन गया, यहाँ पे मेरे को मिल गया सपोर्ट। अब जो सपोर्ट मिल जाएगा, देखो मैं एंट्री बनाया और क्लोजिंग भी हुआ है, एंट्री बनाया, स्टॉप लॉस क्या होगा, इस पिवट के जस्ट नीचे, स्टॉप लॉस पिवट के नीचे रख सकते हो, होल्ड किए, उसके बाद एक मोमेंटम आराम से P तक होल्ड कर सकते हो, नहीं तो 1:2 तक भी होल्ड कर सकते हो, 1:2 1:3 तक होल्ड कर सकते हो। मतलब जो एंट्री करोगे, मान के चलो एग्जांपल आपका एंट्री यहाँ पे बना, स्टॉप लॉस क्या हुआ 13% का, और टारगेट आप लोग क्या कर सकते हो 26 या 1:3 मतलब 39 के आसपास बुक कर सकते हो। ज़्यादा होल्ड मत करो क्योंकि वो जाते नहीं हैं, वही बीच में से घूम जाते हैं। तो 1:2 1:3 मिल गया तो बुक करना वो बेटर सेफ होगा, ठीक है। लेकिन याद रहेगा इस बिना बैक टेस्टिंग फॉरवर्ड टेस्टिंग में मार्केट कूद मत जाना। आप लोग वही करते हो, एक स्ट्रैटेजी सीखते हो, नेक्स्ट डे ट्रेड करते हो, नहीं होता फिर बोलते हो बेकार स्ट्रैटेजी, ये सब मत नहीं चाहिए। पहले सीखो, उसके बाद बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट भी करो, मतलब एटलीस्ट 7 डेज 10 डेज मार्केट में देखो कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा तो ट्रेड करना। एक बार गैस मैं समरी बताया तो प्लीज़ एंड तक सुनना, कोई पॉइंट मिस हो गया होगा तो यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे गाइस, स्टार सेटअप का एक स्ट्रैटेजी में शेयर किया आप लोग के साथ, वो है हमारा पिवट पॉइंट स्ट्रैटेजी। अब पिवट पॉइंट क्या है, हम लोग को वो जो इंडिकेटर पाएंगे पिवट्स ट्रेडिशनल वाला चूज़ करेंगे, हमको अदर कुछ चेंज नहीं करना, वही पिवट ट्रेडिशनल रख देना, ठीक है। आप लोग चाहोगे तो सेटिंग में आके S2 S3 ये सबको बंद कर दोगे तो ज़्यादा सपोर्टेशन नहीं दिखेंगे। हमको ज़्यादातर क्या देखना है, PR1 S1 देखना है। लेकिन ट्रेड कहाँ करना, ट्रेड करना हम लोग को प्रीमियम चार्ट्स पे, चार्ट्स भी देखना है, प्रीमियम चार्ट्स को क्या करो, प्रीमियम चार्ट्स कैसे देखोगे, अगर मान के चलो मार्केट आसपास कहीं यहाँ पे है, नियर बाय कहीं पे है, तो मेरे को राउंड नंबर देख लेना। मान के चलो यहाँ पे मार्केट है तो राउंड नंबर क्या होगा 25,000 के आसपास होगा, उस राउंड नंबर का क्या करना है आपको, C भी खोल लेना है, P भी खोल लेना है। ऐसे करके स्प्लिट कर सकते हो, C भी खोल लेना, P भी खोल लेना, वहाँ पे अपना इंडिकेटर ऐड कर देना। अगर मान के चलो मार्केट में ये तीनों लाइन है, मार्केट खुला यहाँ पे और यहाँ से जाके रेजिस्टेंस लिया, तो ये रेजिस्टेंस लेगा तो मेरे को ट्रेड क्या करना पड़ेगा, पुट पे ट्रेड फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन अगर पुट पे मार्केट क्या हुआ आके सपोर्ट ले लिया
तो पुट को ही बाय करो क्योंकि पुट ही ऊपर जाएगा। आई होप गाइस आप लोग को स्टार सेटअप का एक स्ट्रैटेजी समझ में आ गया, पिवट पॉइंट स्ट्रैटेजी। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तो मैं स्टार सेटअप का और स्ट्रैटेजी भी लाने का कोशिश करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा गाइस सबको लाइक कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब कर दो गाइस, क्योंकि इस चैनल में आपको अच्छा स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला जो स्ट्रैटेजी मैं खुद यूज करता हूँ। सबको सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।